मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, आज कई तरह की बातें हुई। शिक्षकों की बात हुई, उनके काउंसलिंग की बात हुई, ये जो नगर निकाय के पार्षद हैं उनके अधिकारों की बात हुई। लेकिन इन सारे चीज़ों से अहम है वो चीज़ जो हमारे पूर्वजों ने हमको दे रखा है, मतलब हमारी ज़मीन। और अभी बिहार सरकार विशेष भूमि सर्वेक्षण करा रही है। इसको लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां भी पैदा हो रही हैं और तमाम तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ज़मीन का सर्वे करा रही है और जो ज़मीन निकलेगा वो बड़े उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा। कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहा है कि सरकार हड़पना चाह रही है। तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। देखिए, ऐसा है कि इसका सबसे पहला उद्देश्य यह है कि ज़मीन का जो रिकॉर्ड है उसको दुरुस्त किया जाए। समय बदल रहा है, सारी चीज़ डिजिटल हो रही है। उस स्थिति में जो वर्तमान स्थिति है भूमि की, ज़मीन की, उसका डिजिटल उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाए। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा है कि अगर आप देखते हैं तो न्यायालयों में जो मामले पड़े हुए हैं उसमें मैक्सिमम ज़मीनी विवाद से जुड़े हुए मामले हैं, या यूं कहें कि जो भी हिंसा या झगड़े या फसाद या आपराधिक घटनाएं होती हैं उसके मूल में अगर देखेंगे तो 90% ऐसी घटनाएं हैं जिसमें का जो रूट है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, मतलब ज़मीनी ही मामला होता है। तो इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए, ज़मीन के रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण करने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। इससे ये पता चल सकेगा कि किस ज़मीन का वास्तविक मालिक कौन है और उसकी मलकियत को एक तरह से कहें कि सर्टिफिकेट ये मिल जाएगा। तो एक तो ये मामला है। अभी तक अगर आप देखें तो 45,000 गांव का सर्वे होना है और ये 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। मतलब 20 अगस्त से आपके भी क्षेत्र में ये सर्वे शुरू हो जाएगा। और ये जो सर्वे हो रहा है इसके लिए 177 श्रेणियां तैयार की गई हैं, जिसके आधार पर ये सर्वे किया जा रहा है। सारी चीज़ों को निकालकर सामने ला दिया जाएगा इस सर्वे में। अब जानते हैं कि इसको लेकर हवाई सर्वेक्षण जो होना था, हवाई सर्वे जो होना था, वो पिछले कई वर्षों से हो रहा था, वो पूर्ण हो चुका है। लेकिन इस सर्वे को लेकर कुछ और भी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर आप ज़मीन पर नहीं होंगे तो आपकी ज़मीन चली जाएगी, अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आपकी ज़मीन चली जाएगी, आप विदेश में रहते हैं और आपका गांव भारत में है, यहाँ सर्वे होने जा रहा है बिहार में है, तो आपको आना पड़ेगा वहाँ से। ये तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम जानेंगे कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। देखिए, अगर सर्वे के इतिहास को देखें तो 1950 के बाद से कोई सर्वे नहीं हुआ है। 2020 में भी शुरू हुआ था पर उसका विरोध हुआ और विरोध के बाद वो सर्वे रुक गया था। अभी तक 896 गांव का सर्वे हो चुका है, वो पूर्ण हो चुका है, मतलब ये विशेष सर्वे अभियान में। और ये जो सर्वे के लिए 177 तरह की श्रेणी बनाई गई है, उस पर अगर गौर करें तो उसमें ये देखना है उन ज़मीन पे कि वो ज़मीन कैसी है। वो खेती की ज़मीन है, रेतीली ज़मीन है, या पईन है, या पोखर है, या ऊसर ज़मीन है। उस ज़मीन पे कोई पेड़ पौधा है, उस ज़मीन पे कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई झोपड़ी है, कोई घर है, कोई सरकारी भवन है। जो भी चीज़ है उन सारे चीज़ों को पूरी तरह निकाल के सामने करना है इस सर्वे के तहत। और भी कुछ बातें हैं, जैसे जब सर्वे होगा तो उनमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इस सर्वे में 2-3 चीज़ है जिस पर ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आपको आपकी जो ज़मीन है जिस पे आप दावा करते हैं उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। मतलब जो आप कर देते हैं उसका रसीद आपके पास होना चाहिए।
आपने अगर ज़मीन लिखाया है तो निबंधन का प्रमाण पत्र मतलब रजिस्ट्री की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, खाता खतियान होनी चाहिए, और साथ में अगर पुराने बात है तो पुराने ज़मीन का जो नक्शा हुआ करता था वो अगर हो तो और भी वो बेहतर माना जाएगा। अगर बंटवारे से मिला है तो बंटवारे का कागज़ होना चाहिए। अगर न्यायालय से बंटवारा हुआ है तो न्यायालय ने जो बंटवारे के बाद निर्णय दिया था उसकी कॉपी होनी चाहिए। अगर आपको गिफ्ट से मिला है तो उसकी, मतलब ज़मीन आपके पास कैसे आया है उसके विषय में आपको बताना होगा। और जो इसका लाभ है, जो हमने लाभ की बात कही, उसमें सबसे बड़ा लाभ जानते हैं क्या होगा? ये होगा कि जो भूमि अधिग्रहण सरकार करती है और उसमें जो गोलमाल किया जाता है उस पर रोक लग जाएगी। अब जैसे देखिए, अगर ये हुआ रहता तो अभी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर भूमि का अधिग्रहण किया गया है तो उसमें जो वास्तविक जो भूस्वामी हैं उनको अभी तक लटका के रखा गया है पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण, और तरह तरह के कुतर्क को देकर पिछले 5-6 वर्षों से इस मामले को लटकाया गया है। और लटकाने का एक बड़ा कारण ये था कि इसमें उनको भ्रष्टाचार में एक बड़ी रकम दिखाई दे रही थी, और ये प्रमाणित भी हुआ। मतलब महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेके ही जब बनकट गांव में भूमि का अधिग्रहण किया गया तो उसमें वास्तविक व्यक्ति जो भूस्वामी था उसके जगह पे दूसरे को पेमेंट कर दिया गया, इसलिए कि वह व्यक्ति अनपढ़ था, वो किसी चीज़ को नहीं जानता था। और जब ये पोल खुला तो उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई, लोग सक्रिय हुए, और जब सारे लोग सक्रिय हुए तो वो उसमें से पैसा भी मिल गया। मतलब लगभग 2 करोड़ कुछ लाख पैसा बरामद भी हुआ, लेकिन वह व्यक्ति नहीं पकड़ा गया, इसलिए कि इतना ये हाई लेवल सेटिंग हुआ करता था कि इसमें वो आदमी नहीं पकड़ा गया कि किस आदमी ने ये काम किया है। अलबत्ता जो वास्तविक व्यक्ति था उसको पेमेंट आज तक नहीं हुआ है, वह व्यक्ति, उसका देहांत भी हो गया लेकिन उसे पैसा नहीं मिला। और ये सब जो कारनामा है ये पदाधिकारियों का था जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और बाद में हुआ क्या कि अच्छा आप ये सोचिए कि करोड़ों करोड़ का जो गबन होगा वो केवल किरानी कर सकता है? कदापि नहीं। उसमें जब तक कोई उच्चाधिकारी नहीं जुड़े होगा, किरानी की कुवत नहीं है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार वो स्वयं कर सके। इसके प्रमाण भी हम लोगों को मिले। लेकिन बड़े पदाधिकारियों ने सारा ठिकड़ा छोटे कर्मियों पर, जो अकाउंटेंट थे, जो बड़ा बाबू थे, उन लोगों पर थोप दिया। कोई डिसमिस हुआ, कोई डिस्चार्ज हुआ, और वो लोग अपना दामन साफ रखने में सफल हो गए। लेकिन मामला आज भी अटका हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाए तो ये जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाते हैं ये पदाधिकारी, जिसके विषय में अभी हम इसी वीडियो में आपको सुनाएंगे कि किस तरह जो मंत्री हैं वो अभी खुलेआम कर रहे हैं कि ये सारा भ्रष्टाचार ये पदाधिकारी कर रहे हैं, स्पष्ट कहा है उन्हें, आगे वो भी सुनाएंगे। खैर, तो इन सारे चीज़ों से ये लाभ होना है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें और समझने वाली है कि अगर ये सर्वे वाले आते हैं तो आपको करना क्या होगा। देखिए, इसके लिए 2 प्रपत्र है, ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक है प्रपत्र 2, और ये प्रपत्र 2 जो है ये रैयतों द्वारा जमीन के विषय में ये स्वघोषणा पत्र है। मतलब वो खुद लिख के देगा कि ज़मीन किसकी है, खाता खेसरा क्या है, पूरा पता क्या है, रकबा क्या है, चौहद्दी क्या है, इन सारे चीज़ को पूरा डिटेल्स में उसमें भर के और उसे स्वघोषित करना है कि ये सारी ज़मीन हमारी है। और उसके बाद जो वो कह रहा है उसके लिए जो पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो भी देना है 2 कॉपी में, और 1 कॉपी रिसीविंग पावती के रूप में जो सर्वे करने लोग जाएंगे, जो कैंप बनेगा
वहाँ पे दे देना है और रिसीविंग ले लेना है। ये पहली बात है। दूसरी बात कि अगर जिसके नाम से ज़मीन है या पूर्वज के नाम से ज़मीन है अब वो नहीं है, उस स्थिति में वंशावली बनवानी पड़ेगी और वंशावली के लिए सरपंच और मुखिया को प्राधिकृत किया गया है, इनसे आप बनवा सकते हैं। और इन सारे चीज़ों में जो कागजात लगेंगे उसमें जैसे मृत्यु का तिथि या मृत्यु प्रमाण पत्र, साथ में जमाबंदी की पूरी विवरण देनी होगी, रसीद देनी होगी, खतियान का नकल देना होगा, जिस भूमि पर दावा किया जा रहा है उसका दस्तावेज देना होगा। अगर बंटवारे से हुआ है तो न्यायालय द्वारा जो ऑर्डर किया गया है उसकी सच्ची प्रतिलिपि देनी होगी, वारिस का प्रमाण पत्र देना होगा, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, इन सारे चीज़ों को जमा करना पड़ेगा और इसे वेबसाइट से बाकायदा डाउनलोड भी किया जा सकता है। देखिए, ये जो सर्वे हो रहा है इसको जो मंत्री हैं जायसवाल जी, भू राजस्व मंत्री, भूमि सुधार मंत्री, उन्होंने इसको लेकर बड़ी तल्ख बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ज़मीन को लेकर सबसे ज़्यादा मामला न्यायालय में है, सबसे ज़्यादा मामला आपराधिक होता है। दूसरी बात कि ये सीओ और एलआरडीसी जो होते हैं, जो ज़मीनी मामले में न्यायालय है, इन लोगों के पास जब मामला आता है तो ये लोग इस मामले को लटका कर रखते हैं और ये जो राजस्व न्यायालय है इसको लटकाने का मतलब होता है सीधा कि उससे उगाही किया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि अभी हमने इस तरह का एक आदेश दिया है कि अगर सीओ एक बार किसी मामले की सुनवाई करता है तो पुनः दोबारा उस मामले की सुनवाई सीओ नहीं करेगा। पहले होता था कि मामले को खारिज कर दिया जाता था, फिर दोबारा जब सेटिंग हो जाती थी, पैसे का लेन देन हो जाता था, तो फिर मामला सीओ के यहाँ आता था और तब सीओ उस पर कार्रवाई करते थे। तो इस पर यह रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा है कि टाइम बॉन्ड सारे चीज़ों को कर दिया गया है कि कितने दिनों में आपको निष्पादन कर देना है और इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई भी होने जा रही है। लगभग 450 अधिकारियों पर शो कॉज नोटिस मंत्री द्वारा जारी किया जा रहा है कि आखिर आपने ससमय कार्यों का निष्पादन क्यों नहीं किया गया। और वो कह रहे हैं कि ये तो लगातार ये जो पदाधिकारी हैं भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं और ये इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार द्वारा की गई। मतलब इस भ्रष्टाचार का ठिकरा उन्होंने कांग्रेस सरकार पर ठोक दिया। ये शुद्ध राजनीतिक बात है, चूँकि कांग्रेस सरकार थी तब भी था और अभी जो 20 वर्षों से सरकार एनडीए के चल रही है इसमें भी वही चीज़ है, खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। मैंने तो उसकी कहानी आपको बताई। आदमी कहीं और, ज़मीन किसी का और अधिग्रहण किया गया, पैसे किसी दूसरे को दिए गए और उसमें संलिप्तता रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रही है। खैर, तो मंत्री महोदय क्या कहते हैं जरा ये सुन लीजिए। 1890 में सीएस सर्वे हुआ था और 1890 के बाद करीब 100 साल बाद 1990 में रिविजनल सर्वे, यानी सीएस सर्वे में जो रिवीजन हो सकता है, रिविजनल सर्वे हुआ और रिविजनल सर्वे करीब 30 साल तक चला, आज तक भी चल रहा है। लेकिन उस समय की जो भी सरकार रही होगी उनकी इच्छा शक्ति कमजोर थी, जिस कारण से हमारा सर्वे का काम अंग्रेज के जमाने से आज तक सही तरीके से नहीं हो सका। अगर सर्वे अच्छे तरीके से हो जाता और पोर्टल पर अभी सभी जमीन का विस्तृत ब्यौरा आ जाता कि किस जमीन का मालिकाना हक कौन है, बहुत से स्टेट में ये हो चुका है, ऐसा नहीं है कि मैं बिहार में नया प्रयोग कर रहा हूं, तो आज जमीन का विवाद ही नहीं होता। 60% थाना में मामला जमीन के विवाद का ही होता है, चाहे मारपीट हो, हत्या हो, अपहरण हो, बहुत सारा चीज जमीन विवाद से उपज लेती है अपराध। और इतने लंबे समय से आज तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। मैंने जब कुर्सी संभाली उस समय आचार संहिता था। 2 महीना मैंने विभागीय तैयारी की और 9,000 करीब 10,000 9,888 यानी 10,000 विशेष सर्वे अमीन का मैंने बहाली किया। 3 महीने के प्रोसेस को मैंने ये पूरा किया और 3 महीने बाद हमने, आपने मीडिया में भी देखा होगा कि करीब 10,000 विशेष सर्वेक्षण अमीन
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून गो और इस तरह के पद को जो कि सर्वे का काम करेंगे उनको मैंने नियुक्त किया, क्योंकि बिहार का सर्वे कराने के लिए कम से कम 15,000 सर्वेयर की जरूरत है, इतने बड़े बिहार। तो इसके पहले भी कुछ बहाली हुआ था 1765 के आसपास, और हमने एक टारगेट बनाया जिसमें मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी, माननीय नीतीश कुमार जी भी काफ़ी चिंता कर रहे हैं कि अगर सही तरीके से सर्वे होगी तो कोर्ट के आधे केस और थाना के 60% केस कम हो जाएंगे। और वो सर्वे का काम हमने शुरू 16 जिला में करवा दिया है, और ये 10,000 लोग का 1 महीना बाद ट्रेनिंग समाप्त होगा, तो बचे हुए और जिला में भी जो है सर्वे का काम एक साथ शुरू होगा। हमने एरियल सर्वे करवा लिया, हवाई सर्वे करवा लिया है, पूरे जमीन का माप आ गया, और मेरा कोशिश है कि हम आने वाले 1-1.5 वर्षों के अंदर पूरे बिहार के सर्वे को पूरा करा लें। और ये बहुत बड़ा चुनौती है, चैलेंजिंग जॉब है, जो कि आज 150 साल में नहीं हो पाया। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग जॉब है कि सर्वे का काम हम पूरा, अगर हमने ये बेसिक काम कर दिया तो उसके बाद जो सवाल उठता है कि सीओ का भ्रष्टाचार, LRDC का भ्रष्टाचार, आम लोगों को जमाबंदी, दाखिल खारिज, परिमार्जन, सुधार कराने में जो है दौड़ते दौड़ते जो है उनको परेशानी होती है, तो उनके पास, पदाधिकारी के पास उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रह जाए कि वो किसी तरह से किसी को ठग सके, क्योंकि घर बैठे ही लोग अपना काम ऑनलाइन करेंगे। पदाधिकारी का रोल सिर्फ होगा उसको वॉच करना, देखना। सीओ और LRDC हैं हमारे यहाँ, इनके यहाँ इस तरह के विवाद के मामले आते हैं जो कि राजस्व न्यायालय की शक्ति मिला हुआ है। सीओ, LRDC, एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर कमिश्नर को राजस्व न्यायालय चलाते हैं, और राजस्व न्यायालय में जब मामला आता है तो राजस्व न्यायालय उसको देखती है कि कागजात के अनुसार और क्या होता है। लेकिन ये मेरे आने से पहले की बात, अभी तक भी ये कमी है। और कमी क्या है कि ये लोग राजस्व न्यायालय में बहुत ही 3 महीना में इनको केस को डिस्पोज करना है, और 1-1 साल, 1.5 साल तक जो है वो केस को रखे रह जाते हैं। और शिकायत इस तरह का आया कि जब तक पैसा एजेंट या दलाल नहीं लेता है तब तक मामले का हल नहीं निकलता है। तो हमने एक नया आदेश जारी किया कि एक बार सीओ किसी को रिजेक्ट कर देगा किसी केस को, तो फिर सीओ को सुनवाई करने का अधिकार नहीं होगा। पहले क्या होता था कि दलाल और एजेंट गलत तरीके से पहले रिजेक्ट करवा देते थे, फिर पैसे का लेन देन करके फिर उसको सीओ के यहां सुनवाई करवा देते थे। मैंने उस पर रोक लगा दिया। तो सुना आपने, अब मंत्री महोदय ये बात कर रहे हैं, जो आम बातें आ रही हैं वो आ रही हैं कि इससे बहुत सुधार होगा, ज़मीनी विवाद घटेगा, वास्तविक मालिक जो ज़मीन का है वो सामने आ जाएगा, बजाते डिजिटल होगा, ऑनलाइन पोर्टल है, पोर्टल पर अपना डालिए और अपने ज़मीन का पूरा ब्यौरा आप देख लीजिए। लेकिन अब जो CPI-ML के विधायक हैं रामबली सिंह यादव, उन्होंने कुछ दूसरा ही कहा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत यही है कि ज़मीन को गरीबों से छीन लिया जाए, या जो सीलिंग के बाहर की ज़मीन है उन ज़मीनों को ले लिया जाए और उस ज़मीन को बड़े लोगों को दे दिया जाए, बड़े व्यवसायियों को दे दिया जाए, बड़े जो धन्ना सेठ हैं, जो व्यवसायिक घराने हैं, उनको दे दिया जाए, लेकिन गरीब के पास न जाए। सरकार की नीयत यही है। उन्होंने कहा कि सर्वे तो 2006 में भी कराया गया था, और उस समय D बंदोपाध्याय का एक आयोग बनाया गया था, उस आयोग ने सर्वे भी किया था और इसमें रिपोर्ट भी मिला था, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया, उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। उसके अनुसार जो विधायक रामबली सिंह यादव कहते हैं कि बिहार में लगभग 21 लाख एकड़ ऐसे ज़मीन हैं जो सीलिंग के बाहर के ज़मीन है, जो गरमजरुआ ज़मीन है, मतलब वो ज़मीन सरकार उसको ले सकती है। वैसे ज़मीन की का जो रकबा है वो होता है 21 लाख एकड़। जबकि उनका कहना है कि अगर सरकार जैसा कहती है कि गरीबों को ज़मीन देंगे, घर देंगे, अगर उनकी संख्या देखी जाए तो बिहार में ज़मीन रहित, मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है, वैसे गरीबों की संख्या 17,85,000 है। 17,85,000 बिना ज़मीन वाले गरीब हैं और बिना घर वालों की संख्या 6 लाख है।
मतलब कि सफिशिएंट ज़मीन है सरकार के पास कि ये भूमिहीन जो है इनको ज़मीन दिया जा सके, गरीबों को घर के लिए ज़मीन दिया जा सके, लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है। और यही कारण है कि आज तक सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। जब ये रिपोर्ट आई थी तो उनका कहना है कि सामंतों की बैठक हुई थी, सामंतों के दबाव में सरकार ने इसे छिपा दिया, इसको दबा दिया। तो अब सोचने वाली बात यही है कि जो ये विशेष भूमि सर्वेक्षण है इसके लिए क्या करना है। देखिए, ये राजनीतिक बातें हैं जो ये नेतागण कर रहे हैं। वास्तविकता यही है कि इस सर्वे से आम आदमी को, आम भूमिधारी को इसका लाभ होगा, अपराधों की संख्या घटेगी, जो न्यायालयों में लगातार मामले हैं उनकी संख्या घटेगी, ये सारी चीज़ें कम होंगी और इसका लाभ निश्चित रूप से होगा। और साथ में ये जो भूमि माफिया हैं उन पर भी बंदिश लगेगी। होता यह है कि ज़मीन आपकी है, नकली कागज़ बना के ये केस कर देते हैं और उसके बाद उस ज़मीन पर जबरन चढ़ जाते हैं, उस पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और जो ओरिजिनल भूस्वामी है उस पर इस तरह का दबिश बनाते हैं कि लाख रुपए का अगर ज़मीन है तो 10-20 हज़ार देकर उनसे वो ज़मीन ले लेते हैं। तो ये अलग खेला है, खेला जो ये भूमाफिया करते हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगा। इसलिए ये सर्वे जो है सो निश्चित रूप से भूस्वामियों के लिए, किसानों के लिए बेहतरी के लिए है और इसका दूरगामी लाभ मिलेगा समाज को। इसलिए अपनी तैयारी रखें, अपने कागजातों को तैयार रखें और जो हमने बताया प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3.1, इसमें जो चीज़ें लिखनी है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इन सारे चीज़ों की तैयारी करके रखिए। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विदेश में हैं तो आप वहाँ से चले आवें। आपका कोई प्रतिनिधि हो जिसके पास ये सारे कागजात हों, वो जो ये टीम आएगी, सर्वे टीम आएगी, उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। इसलिए पैनिक होने जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो यही है विशेष भूमि सर्वेक्षण का सच। तो देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर मित्रों नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।